Hello student, today we discuss a new topic of chapter 5 that is sex determination. Okay, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में, उसके बाद बर्ड्स में, ग्रास होपर में या और भी जो एग्जाम्पल है वो स्टडी करेंगे। तो इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स है वो समझनी है हमें पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका मीनिंग होता है कि फाइनलाइजेशन ऑफ द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी, इट इज़ टर्म्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये कब होता है? जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जब भी गैमेट का फ्यूज़न होगा और गैमेट के फ्यूज़न के बाद जो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा उस वक्त ये डिसाइड होता है कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं। तो ऑटोसोम्स, जैसे ह्यूमन बींग में हम बात करें तो ह्यूमन बींग में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, अब ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इनमें 22 बिल्कुल सिमिलर होते हैं, 22 पेयर सिमिलर होते हैं, बस जो लास्ट पेयर होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये जो 22 पेयर जो कि सिमिलर हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ओके, तो ये डिपेंड करेगा कि कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो जो लास्ट पेयर होता है वो डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बाकी जो 22 पेयर है ह्यूमन बींग में ये ऑटोसोम्स होते हैं, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो लास्ट पेयर होता है वो पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आती है सेक्स क्रोमोसोम्स। मीन्स जैसे ह्यूमन बींग में 23 पेयर में 22 तो हो गए ऑटोसोम्स, और जो लास्ट पेयर है 1 पेयर है वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट होता है। ओके, अब उसके बाद में एक नेक्स्ट टर्म आती है होमोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स, कि जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसके दोनों गैमेट्स सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम टर्म देते हैं होमोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। होमोगैमेट्स मीन्स जब दोनों गैमेट्स, जैसे कि हम फीमेल की बात करते हैं वहाँ पर एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, मीन्स दोनों ही क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं होमोगैमेट्स। अब उसके बाद हेटेरोगैमेट्स की दोनों जो पेयर हैं उसके दोनों क्रोमोसोम जब डिफर होते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोक्रोमोसोम। जैसे यहाँ पर बात की जाएगी या हेटेरोगैमेट्स बोलेंगे, यहाँ पर XY क्रोमोसोम्स है, तो XY क्रोमोसोम में X लार्ज होता है और Y उसके कंपेयर में थोड़ा सा स्मॉल होता है, तो दोनों गैमेट डिफरेंट हो गए। तो इसलिए यहाँ पर हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे? हेटेरोगैमेट्स। तो सिमिलर गैमेट्स हैं तो होमोगैमेट्स, और यदि डिफरेंट गैमेट्स हैं तो हम टर्म यूज़ करेंगे हेटेरोगैमेट्स। अब उसके बाद में हमें 4 टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने हैं, 4 टाइप ऑफ मैकेनिज्म पढ़नी है। उसमें नंबर 1 होती है XY टाइप, और सिंपली हम कह सकते हैं XX और XY टाइप, जो हम ह्यूमन बींग्स में और जो ड्रोसोफिला है जैसे इंसेक्ट्स होते हैं उसमें स्टडी करनी है। तो इंसेक्ट में हम एग्जांपल देते हैं आपको ड्रोसोफिला का। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है XX और XO टाइप मैकेनिज्म, उसके बाद ZZ और ZW, और उसके बाद आएगी ZO और ZZ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आज लेके चलते हैं फर्स्ट मैकेनिज्म, दैट इज XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये डिटर्मिनेशन मैंने आपको बताया कि इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो मेमेलिया के मेंबर्स है वो, और दूसरा इसमें एग्जाम्पल हुआ हमारा ड्रोसोफिला, जो हमने मॉर्गन ने जिसको एक जेनेटिक मॉडल माना था और उस पर स्टडी की थी, उसमें भी जो टाइप ऑफ क्रोमोसोम है वो XXXY टाइप क्रोमोसोम्स होता है। तो आज सबसे पहले हम समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग, कि ह्यूमन बींग में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। तो ह्यूमन बींग में ये जो सिंबल है ये आपको ध्यान रखने हैं, ये सिंबल बनाया जाता है फीमेल के लिए और ये बनाया जाता है मेल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये पेरेंट्स हैं, और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, मीन जब oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, गैमेट्स बनेंगे, तो ये गैमेट्स सेपरेट भी होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम वापस ड्रॉ कर लेते हैं, ये X और XY। ठीक है, ये फीमेल और ये मेल। अब ये पेरेंट्स हैं, यहाँ पर ये गैमेट्स सेपरेट हुए, और सेपरेट होने के बाद में यहाँ पर ये गैमेट्स बन गए। अब इनका फ्यूज़न होगा, तो फ्यूज़न में चांस डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ फ्यूज़ होता है। तो यहाँ पर सपोज ये X और X फ्यूज़ हो गए और यहाँ पर X और Y फ्यूज़ हो गए।
और जो जाइगोट बना, यहाँ बना XX टाइप जाइगोट और यहाँ बना XY टाइप जाइगोट। तो जो XX होता है, जहाँ 1 पेयर ऑफ X क्रोमोसोम होते हैं, वो जाइगोट कौन सा सेक्स डिटरमाइन करवाएगा? फीमेल का, यानी कि ये जाइगोट एक फीमेल बॉडी में डेवलप होगा। अब यहाँ पे वो जाइगोट जिसमें XY क्रोमोसोम्स है, मीन्स हेटेरोगेमी यहाँ शो कर रहा है ये, तो ये जो जाइगोट है इसमें सेक्स डिटरमाइन हुआ एक अनबॉर्न बेबी का, वो हुआ मेल का। यानी यहाँ पर ये जो जाइगोट आगे फर्दर कन्वर्ट होगा एक मेल बॉडी में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर ये पूछा जाता है कि चांस परसेंटेज क्या रहते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, तो हम कहते हैं 50-50% चांस रहते हैं या प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके लिए एक पुनेट क्रॉस बना के हम समझ सकते हैं कि जो प्रोजेनी होगी उसमें कितने परसेंट चांस रहेंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि ये जाइगोट डेवलप होगा फीमेल बॉडी में और ये जाइगोट डेवलप होगा मेल बॉडी। ओके, अब इसका प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा, उसके लिए क्रॉस करके हम देखते हैं। तो हम एक पुनेट क्रॉस बनाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर फ्यूजन यदि हम करवाते हैं तो X क्रोमोसोम्स के साथ X के साथ Y और यहाँ भी X के साथ Y। तो यदि आप इसको टोटल 100% मानते हो तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आई आपके पास वो कितनी आई? 50-50% की। मीन्स क्या चांस बनता है? 50-50 चांस बनता है कि हाँ मे बी जाइगोट जो डेवलप होगा वो मेल बॉडी में होगा या फीमेल बॉडी में। और ये जो टॉपिक हमने किया XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, इससे एक कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर क्योंकि फीमेल जो है उसके पास दोनों ही क्रोमोसोम्स हैं वो सिमिलर हैं, XX टाइप है, और मेल के पास Y है। और हमने देखा कि यही जाइगोट मेल में डेवलप होता है यदि X और Y क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होता है। मीन्स हमारी सोसाइटी में जो गलत कंसेप्ट्स हैं उसको हम इससे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि फीमेल इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल, मेल इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ अनबॉर्न बेबी। ओके, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। और इसके बाद हम अगला अपना स्टार्ट करते हैं। हमने ये कहा था XX XY टाइप, अब हम करेंगे इसके बाद में XX XO या X0 टाइप सेक्स डिटरमिनेशन, और कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है और इसमें कौन सा कंसेप्ट लगता है। ओके, तो यहाँ पर अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, दैट इज XX और XO टाइप सेक्स डिटरमिनेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ XX और XO। यहाँ ये O या 0 क्यों लिखते हैं, इसका मीनिंग भी हमें समझना है। ये होता है मेल के लिए और ये है फीमेल के लिए। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है हमें कि जो फीमेल होती है, ये एग्जाम्पल मिलता है ग्रासहोपर। जैसे वहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ पर मेमल्स है और हमने ह्यूमन बीइंग का और ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर होगा ग्रासहोपर। अब ग्रासहोपर में ये फीमेल और ये मेल, यानी जो फीमेल होती है उसमें तो 1 पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो मेल होता है उसमें ओनली अ सिंगल क्रोमोसोम दैट इज X। और लेकिन साथ में हमें ये दिखाने होते हैं कि ऑटोसोम्स के साथ होते हैं, ये लास्ट पेयर होता है। तो कई बार हम ये भी लिखते हैं, और जैसे नहीं लिखी तो भी हम समझ सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ गैमेट्स बना के उनका फ्यूजन समझना है। तो O मतलब 0, नो, इसके पास में सिर्फ एक सिंगल X क्रोमोसोम है, दूसरा कोई भी क्रोमोसोम नहीं होता। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं X0 या XO, इसको आप जो भी प्रोनाउंस किए वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर वही सेम प्रोसेस चलेगा कि गैमेट सेपरेट होंगे। ओके, फीमेल के गैमेट सेपरेट हुए XX और मेल के गैमेट सेपरेट हुए X और O। अब वही फ्यूजन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा गैमेट किससे फ्यूज हुआ। यदि जाइगोट XX टाइप बना और यदि जाइगोट XO टाइप बना तो ये वापस मेल में और ये वाला जाइगोट फीमेल में डेवलप होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये मेल और फीमेल थे, तो XO जो था ग्रासहोपर में या X0 वो किसके लिए था? मेल के। तो यहाँ पर यदि फीमेल के X क्रोमोसोम्स का फ्यूज़न मेल के दूसरे कोई क्रोमोसोम्स है ही नहीं वहाँ पर, तो जो जाइगोट टाइप बना वो ओनली X है, उसमें दूसरा क्रोमोसोम नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे ये मेल में कन्वर्ट हो गया। और ये वाला जाइगोट जिसमें पेयर ऑफ X क्रोमोसोम है वो फीमेल बॉडी में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न को कहते हैं XX X0 टाइप मैकेनिज्म। अब जो थर्ड मैकेनिज्म हमने पढ़नी है, थर्ड टाइप पढ़ना है, वो पढ़ना है ZZ
जेड डब्ल्यू, और ये हमें मिलता है बेसिकली बर्ड्स, फिश और फाउल। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जेड 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 डब्ल्यू टाइप, और एग्जाम्पल हमें लिखने हैं बर्ड्स, फिश एंड फाउल। ये एग्जाम्पल है। अब जेड 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 डब्ल्यू में कौन सा मेल होता है और कौन सा फीमेल? तो यहाँ पर जो जेड जेड होता है ये मेल होता है, और जो जेड डब्ल्यू होता है वो फीमेल। यानी कि जो मेल है वो तो होमोगैमेटी शो करता है कि दोनों उसके सिमिलर होते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है वो हेट्रोगैमेट्स बनाती है, एक जेड टाइप और दूसरा डब्ल्यू टाइप। तो ये दोनों पेरेंट्स। अब इनके जो गैमेट्स होंगे वो सेपरेट होंगे, यहाँ पर जेड जेड बनेगा, यहाँ पर जेड डब्ल्यू। अब वही यहाँ पर हम क्रॉस करवाते हैं, सपोज ये इसके साथ फ्यूज और यहाँ पर इसका इसके साथ फ्यूजन। तो टू टाइप ऑफ जाइगोट वी ऑब्टेन, वन इज जेड जेड टाइप एंड अनदर इज जेड डब्ल्यू। तो जो जेड जेड है वो मेल है, और जो जेड डब्ल्यू जाइगोट बना वो फीमेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस तरह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो डिपेंड करता है कि कौन से गैमेट्स का किसके साथ में फ्यूज़न होता है। क्योंकि देखिए जो मेल है वो दोनों ही तरह के अपने जो क्रोमोसोम्स हैं जेड और जेड वो दोनों ही रिलीज़ करेगा, लेकिन फीमेल है उसके पास जो ओम बनेंगे उसमें क्रोमोसोम जेड टाइप और डब्ल्यू टाइप दोनों होंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो रेस्पॉन्सिबल हो गया वो फीमेल हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कॉमन है वो मेल के पास में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होता है बर्ड्स, फिश और फाउल में जेड 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 डब्ल्यू टाइप मैकेनिज्म। ओके, जिसमें जो मेल है वो जेड जेड क्रोमोसोम्स हैं और जो फीमेल है वो जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट हो जाएंगे, मीन्स सेपरेट हो जाएंगे। अब हमें लास्ट टाइम पढ़ना है दैट इज जेड 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 ओ टाइप। ओके, अब हम लास्ट एग्जाम्पल अपना कंसिडर करते हैं दैट इज जेड जेड एंड जेड ओ, जेड जेड एंड जेड ओ। तो यहाँ पर वही कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो यहाँ पर जो जेड जेड होता है वो होता है मेल, और ये जो जेड डब्ल्यू होता है या सॉरी जेड ओ वो होता है फीमेल। तो मीन्स मेल में होता है वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज जेड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पर ओनली वन क्रोमोसोम दैट इज जेड। यहाँ पर दूसरा इसमें कोई भी क्रोमोसोम नहीं होता। तो जब गैमेट सेपरेट होंगे तो ऑब्वियस है ये जेड जेड सेपरेट हो गए, यहाँ पर ये जेड अकेला। फ्यूज़न पे डिपेंड करेगा कि या फ्यूज़ होके कौन सा जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक तो बनेगा जाइगोट जहाँ पर दोनों जेड जेड आ जाएंगे यानी वन पेयर ऑफ जेड जेड क्रोमोसोम, और दूसरा जहाँ पर एक सिंगल क्रोमोसोम आएगा, दूसरा क्रोमोसोम नहीं होगा, यानी उसको हम कहेंगे जेड ओ टाइप जाइगोट। तो ऑब्वियस है जो जेड जेड टाइप है वो मेल में, और जो जेड ओ टाइप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल। तो इस तरह से हमने 4 टाइप ऑफ मैकेनिज्म पढ़ी। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ये कॉकरोच में होता है। ये जो एग्जांपल अभी हमने लास्ट में पढ़ा जेड 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 ओ टाइप, ये कॉकरोच में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 टाइप ऑफ मैकेनिज्म पढ़ी। नंबर 1 थी एक्स 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 वाई, उसके बाद हमने पढ़ी थी जेड 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 डब्ल्यू भी पढ़ा था, हमने जेड 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 ओ भी पढ़ा था, और हमने एक्स 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 ओ टाइप मैकेनिज्म भी पढ़ा था। तो ये सारी सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप। ओके।